हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 49। और अभी तक हम लोगों ने 48 प्रैक्टिस सेट देख लिया है। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जो जो नहीं देखे हैं वो जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। टोटल इसमें जो हम लोग सवाल कंप्लीट करेंगे वो करेंगे 50 प्रश्नों का। और आपका जो परीक्षा का डेट निर्धारित किया गया है नया डेट के हिसाब से 12 अप्रैल 2026 को आपका परीक्षा का डेट निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो सभी लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे सवालों का आंसर हम लोग जानेंगे, बिल्कुल विस्तार में समझेंगे और आपके परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सेशन हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल आपका देखिए यहाँ पे इतिहास से पूछा जा रहा है कि 1837 में कोल्हान की ब्रिटिश विजय के बाद सिंहभूम का गठन हुआ और खाली स्थान को मुख्यालय बनाया गया। माने कि यहाँ पे देखिए 1837 में जो है कोल्हान की ब्रिटिश विजय के बाद में जो है सिंहभूम का गठन हुआ था। और निम्नलिखित में से जैसे चाईबासा है, सरायकेला है, मयूरभंज है और बोकारो है, इनमें से चारों में से किसको जो है इसका मुख्यालय बनाया गया था? तो देखिए आंसर करेंगे हम लोग चाईबासा को। ठीक है, 1837 में कोल्हान पर जब ब्रिटिश विजय के बाद में एक नए जिले के रूप में जो है सिंहभूम का निर्माण किया गया था और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो चाईबासा को बनाया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में जो है सिंहभूम को पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां ये एक को तोड़ करके जो है 3 अलग अलग जिले बना दिए गए। ठीक है, और 3 जिलों में इसको विभाजित कर दिया गया और पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा ही रखा गया। ठीक है, बाकी सभी का अपना अपना मुख्यालय क्या हुआ, चेंज हो गया। तो इसका आंसर क्या करिएगा आप लोग, चाईबासा ही करिएगा। क्लियर। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है? तो इसका आंसर आपको करना है मर्दानी झूमर। ठीक है, मुकुंद नायक जो है रांची के मूल रूप से रहने वाले हैं, जिनका जन्म जो है सिमडेगा जिला में हुआ था और झारखंड के एक भारतीय कलाकार हैं और वह एक लोक गायक, गीतकार और नर्तक भी हैं। और नायक जो है नागपुरी लोक नृत्य झूमर का प्रतिपादक हैं वे। और पद्मश्री 2017 और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। समझें, तो इनको क्या है, पुरस्कार भी मिल चुका है। तो मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लोकप्रिय हैं? तो मर्दानी झूमर के लिए लोकप्रिय हैं। अगला सवाल है कि नटुआ नाव में, यहाँ पे नाव लिखा है, पे नाच होना चाहिए। ठीक है, तो नटुआ नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में सामान्यतः क्या कहा जाता है? देखिए, जो लोग नटुआ नाच के बारे में जानते होंगे वो उनको पता होगा। जो नटुआ नाच होता है ना, तो उसमें जो नाचने वाले जो लोग होते हैं वो पगड़ी का सेवन करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक क्षेत्र है जिसका नाम है पंच परगना, यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है? टोपी कहा जाता है, पग कहा जाता है, कालगा कहा जाता है, पगड़ी कहा जाता है। 3 नंबर का आंसर करिएगा कालगा। नटुआ जो है गांव में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में सामान्यतः इसको जो है कालगा कहा जाता है। समझे, जो पगड़ी लोग लगाते हैं उसको। उसके बाद 4 नंबर का सवाल आपका देखिए, बुरु पर्व सामान्यतः कौन सा महीना में मनाया जाता है? बुरु पर्व जो है कौन सा महीना में मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है दिसंबर महीना में। ठीक है, कि कब मनाया जाता है? दिसंबर जनवरी के मध्य में जो है इसको मनाया जाता है। और इस त्यौहार में जो है पहाड़ी देवता, जिसको बुरु बोंगा के नाम से जाना जाता है, की आराधना की जाती है। और इस दिन कृषि वर्ष का अंत समझा जाता है और नए कृषि वर्ष का आरंभ इसमें जो है किया जाता है। तो ये दिसंबर और जनवरी के मध्य में मनाया जाने वाला पर्व है बुरु बोंगा। अगला सवाल है केसो, अकटो, गुरियो, गुखाना, ये सारी नदियां हैं। और ये जो नदी है वो कौन सी नदी की मुख्य उपनदियां हैं? माने कि एक नदी है जिसका ये क्या है, सभी उपनदियां हैं, एक तरह से कह सकते हैं सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो 5 नंबर का आपको क्या आंसर कर देना है? 5 नंबर का आंसर कर देना है आपको ऑप्शन सी, शंख नदी के। ठीक है, उसरी नदी, बरसोती नदी, केसो नदी, अकटो नदी, गरियो नदी, गुखाना नदी आदि सभी जो नदियां हैं बराकर की सहायक नदियां हैं। और इस नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार एवं इस नदी पर तिलैया, मैथन एवं पंचेत प्रमुख बांध है। ठीक है, हम यहाँ पे शंख कर दिए हैं, यहाँ पे ये गलती से हो गया, ये बराकर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन अच्छा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, रुकिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि शंख ही इसका सही आंसर होना चाहिए क्या? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है शंख जो नदी है उसी के आसपास में तो ये सारी नदियाँ हैं। केसो हो गया, अगटो हो गया, गुरियो हो गया, गुखाना हो गया, तो इसी के जो है ना ये उप नदियाँ हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे आप जो बराकर देख रहे हैं ना, बराकर ये आपका जो है गिरिडीह जिला, कोडरमा जिला, धनबाद जिला के आसपास में बहती है। और बराकर जिला की जो बराकर नदी की जो उप नदियाँ हैं उसमें से आपका उसरी हो जाएगा, बरसोती नदी इसमें आ जाता है ना। तो इस तरह की कुछ नदियाँ हैं जो बराकर नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है,
चलिए, अगर यदि आपको 5 नंबर के सवाल में कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो आप हमें कमेंट करिएगा कि 5 नंबर का सवाल में ये आंसर होना चाहिए सर, ठीक है। तो मैं भी उसको एक बार देखता हूँ। 6 नंबर देखिए, अब इतना लंबा नाम है, आपको इसको कैसे पढ़िएगा, तो सिंपल हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको तोड़ देते हैं बीच में, JHASCOL। हमको लग रहा है कि ये झास्को लम्फे इस तरह से कुछ पढ़ सकते हैं ना। तो इसका जो गठन है वो किस वर्ष में किया गया था 6 नंबर में। तो सबसे पहले तो देखिए इतना लंबा नाम है, अब इसका पूरा नाम इसका होता है, ये आपको समझ लेना चाहिए कि इसका पूरा नाम क्या होता है आखिर। तो इसका मतलब होता है झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लेक मार्केटिंग एंड प्रोक्यूरमेंट फेडरेशन लिमिटेड। और इसकी स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1963 ईस्वी में। यहाँ पे जगह कम है, नहीं तो हम लिख देते इसको पूरा, है ना। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लेक मार्केटिंग प्रोक्यूरमेंट फेडरेशन लिमिटेड, इसकी जो है पूरा जो है नाम होता है, और इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद देखिए 7 नंबर का सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 7 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज, माने कि एक होल लैंग्वेज जो भाषा है उसी के बारे में बोल रहा है। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। एक पुस्तक है जिसका नाम है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द होल लैंग्वेज, इसका प्रकाशन जो है कौन सा साल में हुआ था। तो 7 नंबर का आपको आंसर कर देना है ऑप्शन सी, 1840 ईस्वी में, ठीक है। हो भाषा का प्रथम पुस्तक जो है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन 1840 ईस्वी में लेफ्टिनेंट रिचर्ड टिकेल के द्वारा आरंभ किया गया था, ठीक है। 8 नंबर का सवाल देखिए, खाली स्थान जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता है। अब यहाँ पे 4 जनजातियों का नाम है, गोंड है, असुर है, भील है और बैगा है। अब ये कौन सी जनजाति है जिसमें ग्राम के जो मुखिया होते हैं उसको मुकद्दम कहा जाता है। तो 8 नंबर का जो आपको आंसर करना है ऑप्शन डी कर देना है, बैगा, ठीक है। बैगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित होता है, और बैगा जो है झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है, और झारखंड में इसका जो जमाव होता है जो रांची में है, सिंहभूम है, हजारीबाग, इस सभी जिलों में इसका निवास होता है। और इन जनजाति के गोत्र जो है सामाजिक व्यवस्था, धर्म आदि खरवाड़ जनजाति की तरह होते हैं, और इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा विशेष रूप से मिलती है, और जनजातीय पंचायत का मुखिया इसमें मुकद्दम कहलाता है, समझिए। उसके बाद 9वां नंबर सवाल की देखिए, आल्हा उदल खाली स्थान जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं। 9 नंबर का आपको आंसर कर देना है बंजारा, ठीक है। क्या है, बंजारा, इसका आंसर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग 10 नंबर सवाल में, कि झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है। 10 नंबर का आपको आंसर करना है मैक्सलुकीगंज, ठीक है। मैक्सलुकीगंज के नगर झारखंड का जो है लंदन तथा गोरों का गाँव का नाम से भी जाना जाता है, और रांची से 55 किलोमीटर की दूरी पर ये उत्तर पश्चिम में जंगल में पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। और मैक्सलुकीगंज जो है अभी दर्जन भर गोरों का परिवार यहाँ पर रहते हैं, समझे। इसीलिए इसको एंग्लो इंडियन गांव के नाम से जाना जाता है, या फिर लंदन के नाम से जाना जाता है, या फिर गोरों का गांव के नाम से इसको जाना जाता है, समझे। रांची से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में ये बसे हुए हैं। 11 नंबर सवाल है कि ढाका के मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। 11 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर। ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी जमशेदपुर में छुपकर जो है गुप्त प्रचार करते थे। 12 नंबर का सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। 12 नंबर का आपको आंसर कर देना है अशरफी लाल, है ना। 12 नंबर का अशरफी लाल इसका आंसर कर दीजिएगा। व्याख्या इसमें यह था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समय था 26 अगस्त 1942, और यहाँ पर जो है देवघर में गोली चली थी, और जब गोली चली तो ये जो जिनका नाम था अशरफी लाल वहाँ पे क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, समझे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 13 नंबर, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक जिसका नाम था मधु सिंह, उसके ऊपर जो है आक्रमण किया और उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ भी बना लिया था। तो सेनापति कौन था जिसने ये इसको नेतृत्व किया था, समझे। तो 13 नंबर का आंसर करिएगा शहबाज खान कम्बू। मुगल के आदेशानुसार जो है 1585 में शहबाज खां कम्बू ने खुखरा विजय के लिए एक सेना को भेजा था, और मुगल फौज तेजी से खुखरा की ओर बढ़ रही थी। इलाके में घुसकर जो है मुगल फौज मारकाट कर रहे थे और लूटमार मचाने लगी थी। घबराकर जो है खुखरा के राजा जिसका नाम था मधुकरण शाह, इसने जो है मुगल की अधीनता स्वीकार कर लिया और सालाना कर देना भी इसने मंजूर कर लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि बुलू इमाम किस जनजाति के लोक कला से संबंधित है।
14 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन डी, सोहराय और कोहबर का। सोहराय और कोहबर सांस्कृतिक क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए पद्मश्री पाने वाले झारखंड के बुल्लू इमाम का जन्म जो है 31 अगस्त 1942 को हुआ था। बुल्लू जो है पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर झारखंड में आदिवासी संस्कृति और विरासत को संरक्षित करते रहे हैं और इसके लिए जो है उन्हें 12 जून 2012 को लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो सवाल क्या था, बुल्लू इमाम का किस जनजाति के लोक कला से संबंधित है, तो सोहराय और कोहबर से। 15 नंबर सवाल है कि संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य जिसका नाम था बिदु चांदन किसके द्वारा लिखा गया था। 15 नंबर का आंसर करिएगा रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखित हुआ था जिसका नाम था बिदु चांदन और इसकी पहली बार जो है 1942 में उड़िया लिपि में इसका प्रकाशन किया गया था, समझे। उसके बाद 16 नंबर यहाँ पे सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल है कि इडमी, EDEEDI और फिर है स्पेस फिर है MI। तो इडमी जो है ये कौन सी जनजाति के विवाह का तरीका है, तो यहाँ पे देखिए गोंड है, बंजारा है, संथाल है, फिर असुर है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ना असुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असुर। असुर जनजाति में विवाह का ये जो है एक तरीका है जिसका नाम होता है इडमी, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर का सवाल देखिए, नगर उंटारी में स्थित बाबा बंशीधर मंदिर में सोने से बनी भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन लगभग कितना है। 17 नंबर का आपको आंसर करना है 1280 किलोग्राम। आप समझ रहे हैं, 1280 किलोग्राम क्या चीज़ का बना हुआ है, सोना का। कितना करोड़ का दाम का हो गया। तो पहले भारत को ऐसे सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, भगवान की मूर्ति है, कृष्ण जी की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे है ना नगर उंटारी में। 17 नंबर का क्या आंसर हो गया 1280 किलोग्राम। बंशीधर मंदिर नगर उंटारी जो गढ़वा में आपका स्थित है, अष्ट धातु की बनी जो है बंशीधर अर्थात कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई है। इसमें कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पीठिका पर खड़ा जो है दर्शाया गया है और इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में की गई थी और इस मंदिर में भगवान कृष्ण की 1280 किलोग्राम की मूर्ति स्थापित है और जो वर्ष 2017 में इसका नाम बंशीधर रखा गया था। तो ये इसका कहानी है। 18 नंबर का सवाल देखिए, दोस्मी नृत्य क्या है, दोस्मी नृत्य। ये जो नृत्य है वो किस प्रकार के संगीत का प्रयोग इसमें किया जाता है। 18 नंबर का आंसर करिएगा लंगड़े का। यह जो है अगहन के महीने में नाचा जाने वाला एक नृत्य है और इसका नृत्य स्थल जो होता है जाहिर होता है ना, जाहिर समझ रहे हैं। और इसमें जो है मांदर बजता है, घंटी बजता है, नगाड़ा बजता है, टमक बजता है, ये सभी लोग जो है बजाते हैं और इसमें भी लांगड़े गीत गाया जाता है और वैसे ही नृत्य इसमें प्रस्तुत किया जाता है जिसका नाम क्या है दोस्मी नृत्य। समझे, क्या नाम है इसका, दोस्मी नृत्य इसका नाम है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर सवाल क्या है कि 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे गिरिडीह में। अब जो लोग गिरिडीह के होंगे वो ध्यान रखिएगा, गिरिडीह का इतिहास 1913 का देखिए पे मिल रहा है। 1913 में गिरिडीह के खंभे पर एक किसी ने जो है पर्चे चिपका दिया था जिसका नाम, जिसमें शीर्षक क्या लिखा गया था कि आवर स्वाधीन भारत। और इस पर्चा का जो चिपकाने वाला जो काम किया था वो किसने किया था, तो इसका आंसर आप लोग करना है 19 का डी, निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा, ठीक है, निर्मल चंद्र बनर्जी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 20 नंबर सवाल, 1616 में कर नहीं देने के कारण जो है किस महाराज को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था। 20 नंबर का आंसर करिएगा दुर्जन साल को। दुर्जन साल जो है कोकहर की गद्दी पर बैठते ही मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया था और उसने सालाना कर देना बंद कर दिया था और जहांगीर ने 1615 में इब्राहिम खां को जो है सुबेदार नियुक्त किया था और उसे जो है कोकरा के हीरा खानों पर अधिकार करने का आदेश दे दिया था। और 1616 ईस्वी में इब्राहिम खान ने बंदी दुर्जन साल को उसके हीरो बताए साथियों के साथ में मुगल दरबार में भेज दिया था और मुगल बादशाह जो है जहांगीर ने दुर्जन साल को बंदी बनाकर जो है ग्वालियर के किले में भेज दिया जहां पर वे 12 वर्षों तक कैद रहा था, ठीक है। और कैद जब 12 वर्षों तक ये कैद रहा उसके बाद जो है इन लोगों को कुछ ऐसा काम पड़ा जो हीरा को क्या करना था, पहचान करना था। तो फिर बाद में जो है दुर्जन साल ने ही हीरा को पहचान किया था और उसके बाद फिर इसको क्या किया था, कैद से छोड़ दिया गया था, है ना। झारखंड का इतिहास आप लोग पढ़े होंगे तो जानकारी होगा। अगला सवाल है कि 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था। 21 नंबर का आंसर करिएगा हो विद्रोह को, ठीक है। हो विद्रोह की जो शुरुआत हुआ था 1820-21 में सिंहभूम जो क्षेत्र का जो था उस टाइम सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह को जो है 1821 में मेजर रफसेज
ने दमन कर दिया था, अपने के समाप्त कर दिया था। और लेकिन एक बार फिर से जो है 1837 में ये भड़क गया था और इस समय जो है इस विद्रोह का दमन जो है कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में कर दिया गया था। समझे, तो 2 बार ये विद्रोह जो है भड़का था, दोनों बार दमन कर दिया गया इसका। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? रामगढ़ का 22 नंबर का आंसर करिएगा, मुकुंद सिंह। रामगढ़ राजा जो मुकुंद सिंह था, इसने शुरू से अंत तक जो है अंग्रेजों का विरोध करता रहा था ये। 23 नंबर सवाल है कि संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दिया था? 23 नंबर का आपको आंसर करना है, सैल बाला राय के नेतृत्व में। झारखंड में संथाल परगना सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और संथाल परगना में श्रीमती सैल बाला राय के नेतृत्व में महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दिया था। नमक कानून क्या था कि नमक के ऊपर भी टैक्स जो अंग्रेजों ने लगा दिया था। तो गांधी जी ने वही बोला था कि भाई नमक पर अब टैक्स लगा रहे हैं तो क्या हो गया, नमक हम खुद बना करके खा सकते हैं। समझे, तो गांधी जी जो है खुद बनाने के लिए चले गए थे समुद्र के किनारे। उसके बाद अगला सवाल देखिए, किसने घोषणा किया कि अबाऊ राजा एंटे जाना, है ना, किसने घोषणा किया कि अबाऊ राज एंटे जाना और महारानी राज टुंडू, अर्थात अब जो है मुंडा राज शुरू हो गया और महारानी विक्टोरिया राज का जो है समाप्त हो गया। और ये घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो 24 नंबर का आंसर करना है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने घोषणा किया था कि राजा पढ़ दे रहे ना बार बार। देखिए, बिरसा मुंडा ने घोषणा किया था कि अबाऊ राज एंटे जाना और महारानी राज टुडू, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि मुंडा राज जो है अब शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज क्या हो गया, अब समाप्त हो गया। इसका मीनिंग यही होता है। 25 नंबर सवाल है कि मानसून लौटते समय के महीने में झारखंड में वर्षा होती है। जब देखिए मानसून जब लौटती है तो कौन सा महीना में झारखंड में वर्षा होता है? 25 नंबर का आपको आंसर करना है सितंबर से लेकर के नवंबर तक में। ठीक है, मानसून लौटते समय सितंबर से नवंबर के महीने में झारखंड में वर्षा करता है। उसके बाद 26 नंबर का सवाल है कि श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियाँ शिकार संग्रहकर्ता के प्रकार की थी? शिकार करने वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन कौन सी थी, है ना। तो देखिए 26 नंबर का आपको आंसर कर देना है ऑप्शन ए, बिरहोर, कोरबा, खरिया और मतलब खरिया पहाड़ी पढ़ाता है ये, है ना। तो बिरहोर हो गया, कोरबा हो गया, पहाड़ी खड़िया हो गया। श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार से जनजातियां शिकार संग्रहकर्ता के एक प्रकार थे। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे पहाड़ी खड़िया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहाड़ी खड़िया। ठीक है, बिरहोर, कोरबा और पहाड़ी खड़िया। उसके बाद 27 नंबर का सवाल देखिए, महली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है? तो 27 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंडा का। महली और कंपट जो है मुंडा प्रजाति की शाखा है। 28 नंबर सवाल है कि महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा जिसका नाम है आर्नेर अधिकार खाली स्थान पर आधारित है। अब देखिए इसने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है आर्नेर अधिकार, महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक कथा है। तो ये जो है किस चीज़ के ऊपर आधारित है? तो 28 नंबर का आप लोग आंसर करिएगा, मुंडा विद्रोह के ऊपर। आर्य अधिकार जिसका मतलब होता है जंगल के दावेदार, बिरसा मुंडा की कथा है जो मुंडा विद्रोह के बारे में बताता है। और आर्य अधिकार जो है ये आपका बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार जो महाश्वेता देवी हैं इनके द्वारा रचित जो है एक उपन्यास है और जिसके लिए उन्हें जो है 1979 ईस्वी में बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। समझे। 29 नंबर का सवाल है, एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 29 नंबर का करिएगा छोटा नागपुर में। एशिया का प्रथम मीथेन गैस का कुआं झारखंड के बोकारो जिले के एक जगह का नाम था जिसका नाम था पर्वतपुर नामक गांव, समझे, वहीं पर किया गया था, छोटा नागपुर। उसके बाद चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर 30 नंबर का सवाल देखिए, पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? पहाड़िया विद्रोह जब हुआ था तो कौन सी रानी जो है जिन्होंने सहयोग दिया था? तो इसका आंसर करिएगा महेशपुर की रानी। समय था 1781-82। उस टाइम जो है संथाल परगना के सुल्तानाबाद जो महेशपुर राज्य के अंतर्गत में आता था कि रानी थी जिनका नाम था रानी सर्वेश्वरी, और इन्होंने जो है पहाड़िया सरदारों का जो है साथ दिया था। और यह विद्रोह जो है दामिन यकोह के विरुद्ध में था और दुर्भाग्यवश रानी सर्वेश्वरी को इसमें से कोई सफलता नहीं मिली थी और अंग्रेजों ने जो है सभी पहाड़ियों की ज़मीन को दामिन यकोह में बदल दिया था और उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था उस टाइम, समझे।
उसके बाद अगला सवाल देखिए, झारखंड में पहली अस्थायी लोक अदालत खाली स्थान में शुरू हुई थी। 31 का आंसर करिएगा आप लोग 2002 में। रांची में अस्थायी लोक अदालत की अवधारणा और वर्ष 2002 में प्रारंभ की गई, लेकिन 2018 से इसे सही तरीके से लागू किया गया। समझे। उसके बाद अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 32 नंबर सवाल पूछ रहा है कि 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद में जो है सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। 1757 में पलासी की लड़ाई हुई है ना, और उसके बाद जो है सिराजुद्दौला द्वारा एक क्षेत्र पर जो है कब्जा कर लिया गया था। उस क्षेत्र का नाम हम लोगों को बताना है। तो इसका जो नाम है उस क्षेत्र का वो हो जाएगा राजमहल, है ना, बंगाल से लगभग सटा हुआ है। तो 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा जो है राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। अगला सवाल है 33 नंबर, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, वह खाली स्थान में स्थित है। तो 33 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर। ठीक है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र में से आता है, वह जो है जमशेदपुर में स्थित है। और उसके बाद 34 नंबर का सवाल आपका यहाँ पे है, उसको देखिए 34 नंबर का सवाल यहाँ पे हम लोग करेंगे। सवाल क्या पूछ रहा है 34 नंबर में कि झारखंड कास्ट लवर ग्रेप्स के लेखक कौन है। एक पुस्तक है जिसका नाम है झारखंड कास्ट लवर ग्रेप्स, और इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो झारखंड ये लवर यहाँ पे नहीं होगा, ये पुस्तक का नाम गलत है, इन लोगों ने टाइप ही गलत किया है ना। हम यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं इस पुस्तक का नाम, वही मुझे लगा कि हमें कुछ गलत लिखा हुआ है। अब इसे जेएच का मतलब पढ़िएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड कैस्टल ओवर द ग्रोव्स। ठीक है, और इस पुस्तक के जो लेखक थे वो थे विक्टर दास। क्या थे, विक्टर दास के द्वारा पुस्तक लिखा गया था झारखंड कैस्टल ओवर द ग्रेप्स। ठीक है, उसके बाद देखिए 35 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। अब यहाँ पे चार जो है त्यौहार है, करम है, सरहुल है, टुसु मकर है और जावा है। कौन सी त्यौहार है जो अविवाहित लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जावा पर्व इसका हो जाएगा आंसर। अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा जो है जावा त्यौहार को मनाया जाता है, जिसका अपना अलग ही नाच और गाना होता है, और अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है। ठीक है, 36 नंबर का सवाल देखिए, झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, जैसे झारखंड पुलिस वगैरह में पूछा जा चुका है, दरोगा में पूछा जा चुका है। तो कौन सी जनजाति में जो है श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। 36 नंबर का आप लोग आंसर करिएगा भूमिज को। भूमिज जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। 37 नंबर का सवाल है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। 37 का आंसर करिएगा ऑप्शन बी 275 में। ठीक है, 275 में जो है केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। समझे। उसके बाद देखिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 38, तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था। 38 नंबर का जो सवाल है इसका आपको आंसर करना है ऑप्शन ए भागलपुर इसका आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने जो है 13 जनवरी 1785 को भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल बट वृक्ष था, बरगद का पेड़ था, उसी में जो है लटका करके बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा भी हुए थे, आस पड़ोस के लोग जो है, उसके समर्थक लोग जो है। तो अंग्रेज़ों ने जो है सबको डराने धमकाने के लिए कि उनको जो है बट वृक्ष पर जो है लटका करके फांसी दे दिया था। और वह स्थान जो है आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। और तिलका जो है अंग्रेजी हुकूमत के उत्पीड़न के विरुद्ध में जो है संघर्ष करने वाले पहले आदिवासी थे, और इसलिए जो है उन्हें आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे जो है लोगों को अंग्रेज़ों ने मारा था, तो इसमें से प्रमुख ये थे। अगला सवाल है अमानत नदी किस में गिरती है। 39 नंबर का आंसर करना है उत्तरी कोयल नदी में। पलामू तथा गढ़वा में प्रवाहित होने वाली नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, और औरंगा तथा अमानत नदियाँ। ठीक है, तो अमानत नदी के बारे में पूछ रहा है कहाँ पर गिरती है, तो उत्तरी कोयल में गिरती है।
उसके बाद 40 नंबर का सवाल देखिए, खड़िया जनजाति के अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती हैं। जो खड़िया जनजाति है इनकी बहुत सारी चीज़ें जो है अन्य जनजाति से मिलती है, और वो जनजाति जो है उसका क्या नाम है। तो इसका जो आपको आंसर करना है ऑप्शन ये कर देना है, द्रविड़ों से। खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं जो है द्रविड़ों से मिलती है। 41 नंबर सवाल है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था। 41 का आपको आंसर करना है रांची। 1857 के विद्रोह के दौरान जो है रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था, रांची में था। 42 नंबर सवाल है कि जतरा भगत, माया और देविया 1913-14 में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता थे। 42 का आंसर करिएगा नवा। अच्छा, यहाँ पे सवाल कुछ पूछ रहा है और ऑप्शन कुछ दिया है, नहीं लग रहा आपको। जतरा भगत, माया और देविया 1913-14 के निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता थे। तो भाई यहाँ पे चौथा, आठवां, सातवां क्या दिया है, ये वाला है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है ना ये टाना भगत आंदोलन यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टाना भगत आंदोलन, क्योंकि 1913-14 में जो है कौन सा आंदोलन हुआ था, टाना भगत आंदोलन हुआ था ना। तो यहाँ पे टाना भगत आंदोलन के नेता थे कौन, जतरा भगत, माया और देविया। ठीक है, ये 8वां, 9वां, 7वां इसको काट दीजिए, ये गलत ऑप्शन यहाँ पे इन लोग जो है पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो टाना भगत आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है। 43, तो जो एक जनजाति है शौरिया पहाड़िया। ठीक है, शौरिया पहाड़िया, शौरिया पहाड़िया, ये जो शौरिया पहाड़िया है इसका कोई भी गोत्र नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगले सवाल की ओर हम लोग पढ़ेंगे। सवाल है 44, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा गृह गिती ओड़ा या फिर गिती ओरा के नाम से जाना जाता है। कहीं पर आपको गिती ओड़ा भी मिलेगा, ऐसे डा वाला। ठीक है, गिती ओड़ा या फिर गिती ओरा के नाम से जाना जाता है। 44 का आप लोग आंसर कर दीजिएगा मुंडा। ठीक है, झारखंड में मुंडा जनजाति का जो युवा गृह होता है उसे गिती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। और अधिकांश जनजातियों में युवा गृह की प्रथा पाई जाती है, जिसमें कुछ जनजाति का युवा गृह जो है उसका हम नाम बता देते हैं। जैसे संथाल जनजाति का, इसका जो युवा गृह होता है इसको कहा जाता है घोटुल। एक आपका हो गया उरांव जनजाति, इसके जो युवा गृह होता है उसको कहा जाता है घुमकुड़िया। उसके बाद आपका है एक मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति में जो युवा गृह होता है उसे कहा जाता है गिती ओड़ा। और उसके बाद हो है, तो हो जनजाति के जो हो जनजाति के जो मतलब कि युवा गृह होता है उसे कहा जाता है गिती गोती आरा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 45, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को खाली स्थान से सम्मानित किया गया था। 45 का आंसर करिएगा परमवीर चक्र से। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का ये ब्रांड थे। ठीक है, इनको जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इन्हें यह पुरस्कार जो है भारत पाकिस्तान युद्ध जब हुआ था 1971 में वीर गति को प्राप्त करने के एवं मरणोपरांत जो है प्रदान किया गया था। इनका जन्म कब हुआ था, 27 सितंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिले में इनका जन्म हुआ था। परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, नाम था इनका लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का। तो बहुत जगह भी आपको रांची में अल्बर्ट एक्का चौक वगैरह क्या क्या नाम इनके नाम पर जो है बहुत कुछ बना हुआ है, मिल जाएगा वहाँ पर। 46 देखिए, झारखंड के किस विश्वविद्यालय ने नवंबर 2024 में सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया था। 46 का करिएगा कोल्हान विश्वविद्यालय ने। ठीक है, क्या करिएगा, कोल्हान विश्वविद्यालय इसका स्थापना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है कि 24 फरवरी 2025 में झारखंड के किस खिलाड़ी ने पैरा एशियन गेम्स में रजत पदक जीता था। 47 का क्या आप लोग आंसर करेंगे, ऑप्शन ये करेंगे अजय मुंडा। ठीक है, 47 झारखंड के पैरा एथलीट अजय मुंडा ने फरवरी 2025 में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में रजत पदक जीतकर जो है राज्य का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया था। 48 नंबर सवाल है, किस जिले को कल्चरल हेरिटेज सिटी के नाम से घोषित किया गया। 48 का आंसर करिएगा देवघर को। ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए देवघर को झारखंड सरकार ने कल्चरल हेरिटेज सिटी घोषित किया। और यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो राज्य की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। उसके बाद आपका अगला सवाल है 49 नंबर, फरवरी 2025 में किस जिले में इको टूरिज्म पार्क का उद्घाटन किया गया था। 49 नंबर का आंसर करिएगा लोहरदगा जिला में।
उसके बाद 50 नंबर का सवाल है कि झारखंड सरकार ने जनवरी 2025 में किस नई डिजिटल पहल की शुरुआत की। 50 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन बी झारनेट 2.0 का। ठीक है, और झारखंड सरकार ने झारनेट 2.0 की शुरुआत किया, जो राज्य भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और सरकारी कार्यालयों, पंचायतों, स्कूलों तथा स्वास्थ्य केंद्रों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का उद्देश्य रखती है। और यह पहल जो है डिजिटल झारखंड की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो फ्रेंड्स 50 सवाल आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।